बात करेंगे जेएमएम ने पीसी की। सीएम को 8वां सम्मन मिलने के बाद से सूबे की सियासत गर्म है और सीएम ने 20 तारीख को ईडी को कहा है कि आप आकर पूछताछ करिए। उसके बाद जेएमएम की तरफ से कहा गया है कि ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि जहां जहां चुनाव होते हैं उन राज्यों में ईडी का दुरुपयोग होता है और चुनाव जीतने के लिए बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने ईडी को लेकर तल्ख भाषा का भी इस्तेमाल किया। क्या कुछ कहा है, जरा सा सुनाते हैं हम आपको। भारतीय जनता पार्टी ने तय कर रखा है कि हम राजनीतिक रूप से जब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो सबसे पहला काम धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, और दूसरा काम अपनी जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनके द्वारा किया जाए और भ्रम फैलाया जाए। खासकर मैं ईडी की बात कर रहा हूं। आप लोगों ने देखा होगा कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में जब चुनाव आयोग का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका था और चुनाव प्रचार के काम शुरू था, उस वक्त भी ईडी विपक्षियों के खिलाफ सक्रिय थे और जिसका राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला तीनों राज्यों में। और यही खेल की पुनरावृत्ति झारखंड में हो रही है। लोकसभा चुनाव के पूर्व वो पूरा दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने तय कर रखा है कि हम राजनीतिक रूप से जब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो सबसे पहला काम धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, और दूसरा काम। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन भी जुड़ेंगे। मदन, जिस तरह से एक दिन पहले बंधु तिर्की का बयान आता है और अब जेएमएम कुछ उसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल करती है कि ईडी को लेकर आक्रोश पनप रहा है, तो ऐसे में क्या लग रहा है आने वाले दिनों में? क्योंकि जेएमएम ने जिस तरह से आज आरोप लगाए हैं, बड़े ही गंभीर आरोप कहे जा सकते हैं ये। बिल्कुल, देखिए, अब ईडी को लेकर के सियासत भी शुरू हो चुकी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने है। एक तरफ जहां अब तक सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के समन को गैर कानूनी बता रहे थे, अचानक ऐसी कौन सी परिस्थिति आई कि मुख्यमंत्री ने ईडी को समय भी दे दिया, वक्त भी बता दिया और ईडी को पूछताछ के लिए ये कहा कि आप आए और हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। कल तक वो कह रहे थे कि एक संवैधानिक जो पद है उस पर एक तरह से हमला बोला जा रहा है, आदिवासी चेहरा को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। बीजेपी पर लगातार आरोप लग रहे थे कि एक आदिवासी के बेटे को मुख्यमंत्री के तौर पर देखने के लिए जो है वो तैयार नहीं है, इसलिए उन्हें बार बार परेशान किया जा रहा है। ईडी एक के बाद एक 8 समन देती है, लेकिन 8वें समन के बाद ऐसी कौन सी परिस्थितियां आई जिसके बाद मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया और वो तैयार हो गए कि पूछताछ के लिए आए, हमारे आवास को जो है आवास पर आए 20 जनवरी को। लेकिन अब एक तरफ मुख्यमंत्री ईडी के समन पर वे स्वीकार करते हैं कि पूछताछ हो, हम उनके सवालों का जवाब देंगे। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का जो मुख्य दल है यानी कि जेएमएम और कांग्रेस, उनके नेता जो हैं ईडी पर हमलावर हैं, यानी कि ईडी के अधिकारियों को एक तरह से वो चेतावनी दे रहे हैं। बंधु तिर्की जो कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका आपने सुना कि वो कह रहे हैं कि 12 साल में जनी शिकार निकलता है तो कहीं ईडी के अधिकारियों का शिकार ना हो जाए, ऐसा उन्होंने अंदेशा जताया। वहीं कल ही जो सुप्रियो भट्टाचार्य हैं उन्होंने ये कहा था कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन एक रात में ऐसी कौन सी परिस्थितियां ऐसी बदली कि फिर स्वर बदल गए और वो कह रहे हैं कि ईडी जो है वो गलत कर रही है, दुरुपयोग हो रहा है ईडी का, जहां जहां चुनाव होता है, चुनाव जीतने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और राज्य के लोगों में जो है आक्रोश है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो ये जो बातें हैं ये जरूर ये बीजेपी इस पर अब हमलावर हुई है और बीजेपी कह रही है कि बंगाल से न सीखे यहाँ के जो सत्ताधारी दल के नेता हैं कि बंगाल में जिस तरह से ईडी पर हमला हुआ तो अब दूसरी जगह भी होगा। ईडी ने स्पष्ट तौर से
सरकार को यह कह दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बनाए रखना आपके हाथ में है, आपकी जिम्मेदारी है। हम पूछताछ जरूर करेंगे आपसे। दूसरी तरफ बीजेपी ने यह भी कहा कि राजा परिवार की तरह जो है, इसमें भी मुख्यमंत्री ने अपना हक अधिकार दिखाया है। मुख्यमंत्री के कार्यालय हैं, मुख्यमंत्री के कार्यालय में पूछताछ हो सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना आवास को ही चुना, आवास पर ईडी के अधिकारियों को बुलाया। तो जरूर इसे आप जो है परिवारवाद और राज परिवार से जोड़कर उन्होंने ये आरोप लगाया कि जिस तरह से उन्होंने कहा है कि ईडी मेरे घर पे ही आए, इससे स्पष्ट मैसेज जाता है। लेकिन दोनों तरफ से, कांग्रेस और जेएमएम की तरफ से जिस तरह से अब ईडी के खिलाफ आक्रोश की बात कर रही है, तब बीजेपी ये कह रही है कि राज्य में अगर कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो इसके जिम्मेदार जो है वो कांग्रेस और जेएमएम होगी। राज्य में सड़क पर कोई ऐसी स्थिति नहीं है, अगर आप निकल कर देखें तो राज्य के लोग कोई आक्रोशित नहीं है। कहाँ दिख रहा आक्रोश? सिर्फ ये लोग लोगों को भड़काने का, उकसाने का कोशिश कर रहे हैं। और 20 को जब ईडी की टीम पूछताछ के लिए जाए, उस समय उन्हें डराने की कोशिश हो रही है। तो इससे ईडी की टीम जो है डरने वाली नहीं है। ईडी एक संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति से संवैधानिक तरीके से जो सवाल हैं, जो आरोप है, उसके जवाब लेगी। बिल्कुल मदन, लगता है कि जो कुछ बाहर दिखाई दे रहा है ऐसा कुछ है नहीं, अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। बहुत सारे शाहमात की जो ईडी और राज्य सरकार के बीच जो चल रहा है, लगता है कि पहले बंधु तिर्की और अब जेएमएम का ये बयान, क्योंकि एक दिन पहले जेएमएम उस बयान से अपना पल्ला झाड़ लेती है बंधु तिर्की के बयान से, दूसरे दिन वही भाषा कहते हुए जेएमएम नजर आती है। तो ऐसा लग रहा है कि अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। बिल्कुल, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर अपने बयान पर कायम रहते। और यही बात सोचने की है। दो बिंदु पर चर्चा जो है महत्वपूर्ण है। एक तो लगातार मुख्यमंत्री को समन पर समन मिलता रहा, गैर संवैधानिक बताया जाता रहा। आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां हुई जो मुख्यमंत्री को यू टर्न लेना पड़ा? यानी कि जब वो कह रहे थे कि हम ईडी से पूछताछ के लिए सामने नहीं जाएंगे, ईडी का कोई जवाब नहीं देंगे, हमने कोई गलत किया ही नहीं, हमने कोई भ्रष्टाचार किया ही नहीं, तो फिर आखिर ऐसी कैसी परिस्थिति बनी कि उन्होंने 20 जनवरी का समय तय कर दिया और पूछताछ के लिए स्वीकारा कि हाँ आप आए मेरे घर पर, हमसे पूछताछ करें। दूसरी तरफ जब एक दिन पहले इसी तरह के आक्रोश की बात कांग्रेस के नेता के द्वारा होती है, तब जेएमएम के नेता उस बयान से किनारा करते हैं, कहते हैं कि वो उनका व्यक्तिगत बयान है। लेकिन एक रात बीतने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी देनी पड़ती है कि हम जो है ये बताना चाहेंगे कि ईडी के प्रति राज्य में आक्रोश है, लोग जो है सड़क पर आ सकते हैं, या फिर इसका खामियाजा ईडी के अधिकारियों को भुगतना पड़ सकता है या ईडी को भुगतना पड़ सकता है। तो इन तरह की चीज़ों का जब प्रयोग किया गया तो इससे समझा जा सकता है कि जरूर कुछ ना कुछ दाल में काला है। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि इस पर आगे क्या होता है। और ऐसा लग रहा है कि 20 तारीख जब ईडी सीएम से पूछताछ करेगी, उसके पहले बहुत कुछ होना है। और अब कानून व्यवस्था को लेकर स्थिति ना बिगड़े, इस बात को लेकर बीजेपी लगातार सवाल खड़े कर रही है। ये देखने वाली बात होगी कि आगे अब होता क्या है।